Good morning everyone. So today we will study about chapter number 4 major landforms. So चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे अर्थ की मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो जो सरफेस है अर्थ की हमेशा से सेम नहीं थी। हमारे प्लैनेट की जो सरफेस है उसमें कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, बहुत सारे सडन चेंज आते हैं। और अगर हम स्लो चेंजेस की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ स्लो चेंजेस भी होते हैं जिसके अंदर एग्जांपल की तौर पे अगर हम लेना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ अ वैली, ठीक है। वैली का जो फॉर्मेशन है वो एक स्लो चेंज है जिसकी वजह से किसकी वजह से होता है, वेदरिंग, इरोजन, इनकी वजह से होता है। वेदरिंग जो है वो रॉक्स के ब्रेकडाउन की वजह से होती है एंड इरोजन मैंने आपको बताया था जब टॉप सॉइल जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है ड्यू टू सम एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, ठीक है, इनकी वजह से। और एंडोजेनिक फोर्स में अर्थक्वेक और जो आपने देखा स्क्रीन पे वो सारी जो फोर्सेस हैं वो उनको प्रोवोक करते हैं हमारी सरफेस में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अर्थ जो है 250 साल पहले बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसे कि हमारी जो कॉन्टिनेंट था इसमें बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड क्लाइमेट रहता था, बट धीरे धीरे यहाँ पर जो है क्लाइमेटिकल चेंजेस आने लग गए जिसकी वजह से जो सरफेस है अर्थ की उसमें भी बहुत सारे चेंज आए। ओके, सो हमने इरोजन के बारे में पढ़ लिया, वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं रिवर के वर्क के ऊपर, ठीक है। रिवर का काम क्या होता है? रनिंग वाटर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल एजेंट होता है सॉइल इरोजन का, ठीक है। जो रनिंग वाटर है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो रेन वाटर है वो इवेपोरेट होता है और जो कुछ रेन वाटर है वो अंडरग्राउंड स्वीप होता रहता है, ठीक है। अब जैसे जो अर्थ की का स्ट्रक्चर्ड है, एक थ्योरी भी थी बट ये थ्योरी आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ जो फोकस है वो चैप्टर में जो सोर्सेज ऑफ रिवर हैं उनके बारे में, माउथ, रिवर बेसिन, इनके बारे में पढ़ना है। तो सोर्स एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ से रिवर जो है वो ओरिजिनेट, रिवर की शुरुआत होती है। जैसे मैंने आपको क्लास में गंगा और यमुना के बारे में बताया कि रिवर्स जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं तो वो उनका सोर्स है, ठीक है। और माउथ होती है जहाँ पर द टर्म यूज्ड फॉर द प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस अनदर वाटर बॉडी, दूसरी वाटर बॉडी में जो है जाकर, जहाँ से जैसे अगर हमारी कोई भी रिवर है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है तो उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को रिवर माउथ, ठीक है। रिवर बेसिन एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत सारी रिवर्स और उसकी ट्राइब्यूटरी में ड्रेन आउट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वी शेप्ड वैली के बारे में, आई शेप्ड वैली के बारे में और गोर्ज के बारे में, ठीक है। तो वी शेप्ड वैली के बारे में अगर हम बात करें तो नैरो स्ट्रीम, बहुत पतली सी जो संकरी सी स्ट्रीम होती है वो बहुत, उसमें से जो रिवर है वो बहुत स्विफ्टली धीरे धीरे फ्लो होती है और उसमें बहुत पावर के साथ, जब इरोजिव पावर के साथ जो है लैंड फॉर्म्स होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कोई भी लैंड बननी शुरू हो जाती है। जैसे देखिए फोल्ड माउंटेन का यहाँ पर दिया हुआ है, क्रस्ट जो है, टेक्टोनिक प्लेट जो है जैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन में। इसी तरीके से आई शेप्ड वैली की अगर बात करें तो ये वैली जो है वो रिवर जो इरोड करती है वर्टिकली हार्ड रॉक से, ठीक है, तो क्या बन जाती हैं, आई शेप्ड वैली बन जाती हैं। उसी के साथ साथ अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें तो वाटरफॉल क्या होता है, जब भी कोई वाटर जो है रिवर से वर्टिकुलरली स्टीप वैली में, यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे स्टीप वैली में फॉर्म हो जाता है, गिरता रहता है वाटर जो नदी का पानी है, ठीक है, तो उससे वाटरफॉल जो है वो बनता है, ठीक है। माउंटेन्स के दो टाइप हैं, ओल्ड फोल्ड एंड यंग फोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है आपको, इससे भी आप अच्छे से समझ पाओगे। और कुछ वाटरफॉल्स के नाम हैं जैसे एंजल फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स, जॉग फॉल्स एंड विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रैपिड की। रैपिड क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे हम वैसे एक सरफेस दिखा रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक है, सडन शेक ऑफ अर्थ जिसको बोलते हैं वो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। सो अभी हम रैपिड के बारे में बात करते हैं। रैपिड एक ऐसी टर्म है जिसमें कि स्टीप स्लोपिंग होती है सेगमेंट की, जो कि नदी के पास से होती है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे ओक्सबो लेक की। ओक्सबो लेक जैसे हमने बताया था सर्कुलर लूप होता है जो कि कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है मेन चैनल से, यानी मेनली जहाँ से रिवर आ रही है वहाँ से सर्कुलर लूप में, यानी घुमावदार मोड़ जो है वो कम्प्लीटली जो है तोड़ देता है रिवर को, तो जिससे कि ओक्सबो लेक जो है वो बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो फ्लड प्लेन के बारे में, जो बहुत सारा एल्यूवियल होता है। एल्यूवियम जो होता है वो होता है कि जैसे अपने साथ जो रिवर है वो अपनी मिट्टी लेकर आती है, डिपोजिशनल सोर्सेज लेकर आती है, उससे एक फ्लैट रीजन बनता है जिसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। ये डिपोजिशनल यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो नदी है उसके साथ साथ बहुत सारी उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसकी जो रिवर की जो और भी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, वो एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको बोलते हैं एक डेल्टा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी वेव्स का काम। तो सी के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं जैसे करंट्स, टाइड, स्टॉर्म्स, ठीक है, इनसे भी जो इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क है वो होता रहता है। सी क्लिफ्स की अगर बात करें तो सी क्लिफ्स जो हैं वो वेव्स क्रैश करके जो हाई रॉक की कोस्ट पे जो बनाती हैं बेस, तो उसको बोलते हैं सी क्लिफ्स। उसके बाद आता है सी आर्क। सी आर्क क्या होता है अब हम बताएंगे। सी आर्क क्या होगा, सी वेव्स जो हैं वो एक पैसेज बनाती हैं, ठीक है, पैसेज बनाते हैं। हेडलैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ सी इज डैश्ड, तो उस पैसेज को बोलते हैं सी आर्क। सी आर्क जो होता है वो एक पिलर छोड़ जाता है अपने पीछे, ठीक है, जो कि रॉक से बना हुआ होता है ओपन वाटर में। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टैक्स की तो ठीक है, तो जो सी आर्क है उसको जो है कई बार जो है स्टैक्स भी बोल देते हैं, जो कि सैंड बार से बनता है, ठीक है, सैंड बार यानी कि जो बड़े बड़े रॉक मटेरियल होते हैं उससे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं चिलिका लेक की जो कि उड़ीसा में है, ये लार्जेस्ट लोगून है, ठीक है। अब हम इसके बाद में जो है बात करेंगे मूविंग आइस के बारे में। ग्लेशियर जो है, आपको पता है ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर होता है कि एक रिवर, स्नो की रिवर, ठीक है, जिसमें आइस जो है वो धीरे धीरे मूव करती रहती है, ठीक है, और जो है कई बार ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, ठीक है, पिघल रहे हैं यानी कि मेल्ट होते जा रहे हैं। अब ग्लेशियर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन ग्लेशियर पासिस थ्रू अ वैली, जब ये वैली से गुजरता है ग्लेशियर तो इसका जो फ्लोर और साइड्स होते हैं वैली के वो रॉक में इरोड होते जाते हैं, ठीक है, पीसेस जो है वो इरोड होते जाते हैं यानी कि मिक्स होते जाते हैं। जो फ्लोर होता है वो बिल्कुल फ्लैट बन जाता है और साइड्स जो है उसकी बिल्कुल स्टीप बन जाती हैं, ठीक है, और इससे यू शेप्ड वैली बन जाती है। अब हम अगर किर्क की बात करें, ठीक है, तो स्लोप जो है माउंटेन का उसके साथ साथ ग्लेशियर जो है वो बहुत डीप होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक आर्म चेयर की तरह बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, ओके, यानी थोड़ी सी स्पेस बच जाती है उसमें, जिसको किर्क बोलते हैं। अब हम ग्लेशियल मोरेनीज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ग्लेशियर की कैपेसिटी होती है कुछ चीज़ लोड करने की, ठीक है, और जो है ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। हेंस इट डिपोजिट द रॉक मटेरियल ऑन द फ्लोर, तो इससे जो रॉक मटेरियल है वो फ्लोर पे जो है डिपॉजिट हो जाएगा और जो साइड्स की है वैली की उसमें, ठीक है। उसके अलावा विंड का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। विंड का क्या काम होता है, विंड जो है वो मोस्टली डेजर्ट में आप देखोगे विंड का जो काम है वो आइस और वाटर दोनों की तरह ही होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और डिपॉजिट का काम करती है, ठीक है। सो जो विंड है वो इरोड करती है लोअर पार्ट को। आई होप आप चैप्टर समझ गए होगे। थैंक यू सो मच।